कुछ दिन पहले लाहौर के बीजिंग अंडरपास में एक नाखुशगवार वाकया हुआ जहां पर एक प्रोटोकॉल गुजरा था, प्राइवेट प्रोटोकॉल गुजरा था और उनका झगड़ा होता है एक कार सवार से। और उसके बाद जो सड़क के ऊपर गोली चली, सड़क के ऊपर जो हाथापाई हुए, ये सारा मामला आप लोगों ने इसकी वायरल वीडियो में देखा होगा। अब मामला ये चल रहा है कि ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे, हाथापाई करने की नौबत कहाँ से आई, फिर जो प्रोटोकॉल के साथ प्राइवेट गनमैन्स के साथ जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही है, वो कौन था, वो कैसे घूम रहा था लाहौर जैसे शहर के अंदर, क्या वो लीगल तरीके से घूम रहा था या वो कोई गैर कानूनी तरीके से इतने गनमैन्स के साथ घूम रहा था। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर है हमारे साथ आमिर राना साहब। आमिर साहब, ये वाकया जो आपने, मैं सबसे पहले तो आपने ये रिपोर्ट किया था मुझे, जब भिजवाया और फिर आपने फुटेज भेजी, आपने कहा जी देखे वो मार, मैंने आपको यही किया था, मैं कहा मार तो वो रहा है। अच्छा, ये क्या हुआ, क्या था वाकया, क्या हुआ था, कहाँ से ये गाड़ी में, एक तो रमजान में आपको पता हर बंदे को गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, सही है, तो हुआ क्या, कैसे ये गाड़ी निकली और ये कहाँ से, कहाँ जा रहे थे, ये नौजवान जो है ये कौन है, इमरान जिसका नाम बताया जा रहा है, इसका कैसे झगड़ा हो गया? जी शहजाद साहब, पहली बात मैं बता दूं कि ये एक सरकारी प्रोटोकॉल ही था। मैं जिसमें लाहौर पुलिस को जब ये तहकीकात की गई हैं तो मालूम हुआ कि ये दो गैर मुल्की अमेरिकन थे कि जो कि हमारे यहाँ पे मौजूद फॉरेस्ट क्रिस्टी नामी एक पादरी थे, उनके साथ उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए थे, जो कि एक मसीही तबलीग के हवाले से इनका कोई काम था, तो इसलिए उन्हें मदऊ किया था। इसके ऊपर पुलिस भी इसे दी फ्राहम की गई थी कि इसे गनमैन भी दिया गया था, जबकि डीआईजी साहब को कहना है कि 2 गनमैन दिए थे, लेकिन आप वीडियो में देखते एक गनमैन नजर आ रहा है कि जो, अच्छा, जो गनमैन दिए गए थे वो पुलिस के थे या प्राइवेट सिक्योरिटी में से? अच्छा दोनों थे। मैं क्योंकि इस वाक़े को पूरी तफसील से आपको जानना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, गनमैन, सरकारी गनमैन कम होने की वजह से जो रुफास क्रिस्टी जो इधर पादरी था, उसने एक ओनेक्स सिक्योरिटी कंपनी से 5 गनमैन जो है वो उन्होंने लिए थे कि इनकी सिक्योरिटी के लिए, जितने दिन ये इधर है तो इनको सिक्योरिटी दी जाए। ये रायमंड जो निजी सोसाइटी है वहाँ से निकले हैं। इन्होंने 1-2 तकरीबात में जाना था। जब वो वहाँ से आए तो धर्मपुर अंडरपास के ऊपर, क्योंकि जब आपको पता है इफ्तारी हो रही होती है, सब लोगों को घर जाने की जल्दी होती है, तो ये 3-4 गाड़ियाँ थी, डाला था और इन्होंने उन्हें क्रॉस करने की कोशिश की, लोग इन्हें रास्ता नहीं दे रहे थे। तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे ओनेक्स कंपनी के, उन्होंने लोगों को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, रैफलें उनके आगे करनी शुरू कर दी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के ऊपर एहतजाज भी किया, उन्हें गालियाँ भी वापसी पे दी, जिसके ऊपर वो आगे खड़े हो गए। आप देखिए, अगर फुटेज में देख सकते हैं कि अगर एक रश पीछे है तो एक रश इसी तरह आगे भी था। ये जो प्रोटोकॉल था ये दरमियान में ये फंस चुका था, तो इन्होंने उस मूव को आगे भगाने के लिए कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इमरान जो नौजवान था, उसकी गाड़ी के ऊपर बुलेट लगे, उसके रेडियो के ऊपर, तो वो बाहर निकलता है, वो गाली निकालता है। अच्छा, पहले गोली चली, उसके बाद वो बाहर गाड़ी चली? आप उस वीडियो में देखें ना कि गनमैन जब फायर करता है वो पूरे रश के ऊपर सीधी फायर करता है, तो वो गाड़ी का जो बुलेट है वो एक बुलेट लगता है इमरान की गाड़ी के रेडिएटर के ऊपर। अच्छा, रेडिएटर के ऊपर लगता है तो वो इमरान बाहर निकलता है, फिर वो गाली गलौज करता है उससे सिक्योरिटी गार्ड से। वो सिक्योरिटी गार्ड जब उसकी गाली सुनता है तो उसके ऊपर लपकता है। लपक पर ना सिर्फ उसे हाथों मारा, वो राइफल थी उसके हाथ में 223 बोर, उसके सर पे मारी, इसके कंधे पे मारी, तो वो टूट जाती है दरमियान से, वो सड़क पे गिरती है। साथी उसके ना सिर्फ उसे इमरान को मारते हैं लेकिन फिर छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं रश की वजह से। जब वो रश नहीं थम रहा तो वो ना सिक्योरिटी गार्ड बाज आ रहा है ना इमरान आ रहा है, एक दूसरे के साथ गुत्थम है दोनों। सड़क में आप सारी वीडियो में सब लोग देख रहे हैं, तो लोग हुटिंग भी कर रहे हैं। मैं इसमें जो मजेदारी की बात है कि लोग जो इस प्रोटोकॉल कल्चर के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं कि इसे छोड़ना नहीं, इसे आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल अभी जो आवाजें आ रही है, लोग इसके ऊपर मजामत कर रहे हैं। तो देखिए शहजाद साहब, प्रोटोकॉल जब गुजरते हैं तो उनको भी तो एक चाहिए ना कि भी लोगों की ख्वाहिशात का भी एहतराम किया जाए, लोगों को राइफलों से डराने की कोशिश ना की जाए। जाहिर है, देखिए जी, ये तो लोगों को डराएंगे तो जाहिर बात है राइफल से डरा सकता है। तो देखिए इतना बड़ा शहर है, कोई कुछ भी हो सकता है, मगर कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो उस प्रोटोकॉल के उस सिक्योरिटी गार्ड को नुकसान पहुंचा दे। बिल्कुल। तो ये सारा वो वाकया था जिसमें प्राइवेट कंपनी की आ जाए, ये थे कौन और प्रोटोकॉल इनको कैसे मिला था? ये जो लैंड क्रूजर वाले थे और ये जो गार्ड्स वाले थे, ये कौन लोग थे? मैं शहजाद साहब से पहले कहा था ये 2 अमेरिकन थे
रुफात जो क्रिस्टी जो पादरी था, ये इसके मेहमान थे। इनका जो शेड्यूल था वो 1.5 हफ्ते का था। इन्होंने कुछ तकरीबात में जो मजहबी इनकी तकरीबात थी उसमें जाना था, जो इनका लिखवाया गया था हुकूमत पाकिस्तान को के जरिए जो लिखवाया गया था, कहीं इनका कुछ मजहबी रसूमात के हवाले से मजहबी कोई इनकी तकरीबात होनी थी, उसके लिए इन्हें मदऊ किया गया था। तो वो पुलिस नफरी कम होने की वजह से ये सरकारी जो एहलकार इन्हें कम मिलने के बायस ये ओनेक्स कंपनी से इन्होंने वो गार्ड जो है वो किराए पे हासिल किए थे, ताकि इसकी सिक्योरिटी बेहतर से बेहतर की ये पता है कि वो आए कहाँ से थे? जैसे निजी सोसाइटी से आए थे, तो अब आगे उनका, क्योंकि बीजिंग अंडरपास के आगे तो वाघा बॉर्डर ही आ जाता है वो वहां उधर किधर जा रहे थे? मैं कहता ये या तो वापस जा रहे होंगे या इन्होंने घूम के वो कैनाल पे चढ़ना होगा, कोई इस तरह का कोई वाकया था, वो उन्होंने अपना शेड्यूल अच्छा बताया अब क्या हुआ है? अब इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। आज मैंने सुना है कि उनका रिमांड भी कर दिया गया, जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है, जो गार्ड्स थे उनका। इसमें सदाफत ये है कि क्योंकि ये डीआईजी ऑपरेशन जो फैसल कामरान है, उन्होंने कल एक वजाहत इसकी की है, क्योंकि हमने तहकीकात के बाद ये कहा कि भाई दहशत गर्दी नहीं बदली, क्योंकि कुछ सरकारी गैर मुल्की मेहमान भी थे जो कि हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में थे। यानी अगर हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में थे, वो स्टेट गेस्ट थे। जो स्टेट गेस्ट होते थे फिर उसके ऊपर दहशत गर्दी की दफात लगती। नहीं, वैसे भी देखे दहशत गर्दी के हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की बड़ी डिटेल जजमेंट है कि वो किन हालात में किस किस्म के, उस किस्म के कोई हालात मुझे तो वो यहाँ नजर नहीं उनका ये जो पहली स्टेटमेंट थी ना डीआईजी साहब की, डीआईजी फैसल कामरान का कहना था दहशत गर्दी की दफात के मुकदमा दर्ज किया जाए, लोगों को ट्रेस किया जाए। जब ये ट्रेस होते हैं तो फैसल कामरान जो आपको इस मुकदमे के हवाले से बता देते हैं और कहते हैं कि हमने इमरान की मदहियत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें इमरान ने कहा कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है, मुझे मारा है, ज़दोकोब किया है और असला लहराया है, मैं धमकियाँ दी हैं। इन दफात के ऊपर उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। महकमा दाखिला ने भी इस मौका में आपको अहम बताऊँ, महकमा दाखिला ने इस वक्त पहला स्टेप उठाया। उन्हें जो ओनेक्स कंपनी थी उन्हें ना सिर्फ सील किया है, बल्कि उन्हें 1 माह के लिए पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ उनके गार्ड ने वापस बुलाने का काम मंडे वाले दिन यानी परसों उनके जो मालिक है उन्हें बुलाया कि वजाहत है ये कैसे हुआ है, आपके गार्ड कैसे हैं, उनकी ज़हनी कैफियत चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, उनकी जिस्मानी कैसे चेक करते हैं, इनकी तरबियत कैसे की जाती है। क्योंकि जो सिक्योरिटी एहलकार ने, जो उनका गार्ड था जो उसने हरकत की है, उसने बहुत बड़ा नुकसान करने की कोशिश की है। देखिए शहजाद साहब, जब एक सिक्योरिटी एहलकार अपने पॉइंट से हटता है तो वो जो उसकी दाग में या जिस पर्पस के लिए सिक्योरिटी ली होती है वो पर्पस तो क्लैप्स हो गए। बिल्कुल ऐसे तो वो हमलावर उनके ऊपर भी हमला कर सकता था, मगर सिक्योरिटी एहलकार ऐसे रखे हुए हैं कि वो अपनी पॉइंट ही छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर खास दी जाती है ना जी, ऐसे जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि आप अपना जो टारगेट है आपका, जो आपको जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है, आपको मुखालिफ दुश्मन एंगेज करता है साइड पे, आप साइड पे जाते हो, पीछे से आगे हमला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब। दोस्तों अब तक लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।